हिंदी साहित्य के काव्यशास्त्र से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आज का पहला प्रश्न, रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य जगन्नाथ, आचार्य भरत मुनि। तो सही उत्तर क्या आएगा? आचार्य भरत मुनि। अगला प्रश्न, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं वामन, मम्मट, भामा, दंडी। सही उत्तर आएगा वामन। अगला प्रश्न, रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है? विशुद्ध शिल्पवादी, बी विशुद्ध कथ्यवादी, या सी विशुद्ध सौंदर्यवादी, डी विशुद्ध रसवादी। तो सही उत्तर यहाँ आएगा ऑप्शन सी विशुद्ध सौंदर्यवादी। अगला प्रश्न, कथ्य का सर्वस्व कहा गया? ध्वनि, अलंकार, वक्रोक्ति या फिर रीति। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा कथ्य का सर्वस्व किसे कहा गया? अलंकार को। अगला प्रश्न, संगत युग्म का चयन कीजिए। काव्य प्रकाश, आनंदवर्धन, काव्यदर्श, भामा, काव्य अलंकार, सूत्र वामन, काव्य अलंकार, दंडी। तो सही उत्तर यहाँ आएगा ऑप्शन सी काव्य अलंकार सूत्र वामन। ठीक है। अगला प्रश्न, अदोषो सगुणो सालंकारी च शब्दार्थो काव्यम। यहाँ इनमें से किस आचार्य का दिया हुआ काव्य लक्षण है? हेमचंद्र, बी वामन, सी भामा, या डी कुंतक। तो सही उत्तर आएगा हेमचंद्र। ऑप्शन ए जो है वो सही है। अगला प्रश्न, नहीं रसादृते कश्चिदार्थ प्रवर्तते किसका कथन है? आचार्य विश्वनाथ, दंडी, मम्मट, भरत मुनि। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा भरत मुनि। अगला प्रश्न, औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? क्या पूछा गया है? औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले जो आचार्य हैं वो कौन है? ए आचार्य भामा, बी आचार्य क्षेमेंद्र, भट्ट तौत, या फिर डी भट्ट लोलट। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा बी आचार्य क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न, ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? दंडी, मम्मट, विश्वनाथ, आनंदवर्धन। तो सही उत्तर आएगा यहाँ पे आनंदवर्धन। अगला प्रश्न, मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? औचित्य, अलंकार, ध्वनि या फिर रीति। तो मम्मट जो हैं वो ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य हैं राजशेखर, नगेंद्र, आनंदवर्धन, क्षेमेंद्र। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा नगेंद्र। हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य कौन है? नगेंद्र। अगला प्रश्न, किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा माना है? जयदेव, भोजराज, भरत मुनि, आनंदवर्धन। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा आनंदवर्धन। अगला प्रश्न, जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण है, काव्य शास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है? रस का, अलंकार का, ध्वनि का, या फिर इनमें से किसी का नहीं। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ध्वनि का। अगला प्रश्न, मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है अतिमानव पौराणिक पात्रों से, विज्ञान लेखन से, प्रौद्योगिकी से, यथार्थवाद से। तो सही उत्तर आएगा अतिमानव पौराणिक पात्रों से। अगला प्रश्न, किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? भामा, दंडी, रुद्रट, आनंदवर्धन। सही उत्तर आएगा आनंदवर्धन। अगला प्रश्न, प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र संवेते श्रेयस्यो इति, यह मत किस विद्वान का है? आचार्य मम्मट, आचार्य राजशेखर, आचार्य दंडी, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आएगा आचार्य राजशेखर। अगला प्रश्न, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? वामन, महीम भट्ट, मम्मट, आनंदवर्धन। सही उत्तर आएगा वामन। अगला प्रश्न, आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? तात्पर्य, लक्षणा, अपिथा, काव्यांग। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा काव्यांग। ऑप्शन डी जो है वो सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से काव्य हेतु किससे नहीं माना गया है? व्युत्पत्ति, प्रेरणा, अभ्यास, प्रतिभा।
तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा प्रेरणा को काव्य हेतु नहीं माना गया है, जबकि व्युत्पत्ति, अभ्यास और प्रतिभा को माना गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, नहीं माना गया है। अगला प्रश्न, विशिष्ट पद रचना किस काव्यशास्त्र संप्रदाय से संबंधित है? रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय। सही उत्तर आएगा रीति संप्रदाय। आगे, बिंब का काम है काव्य में सौंदर्य लाना, काव्य को सजीव बनाना, सी काव्य को छंदमुक्त करना, उपर्युक्त सभी। तो काव्य को सजीव बनाना। निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? भट्टलोलट, क्षेमेंद्र, शंकुक, अभिनवगुप्त। तो सही उत्तर आएगा यहाँ पे क्षेमेंद्र। भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? अभिनवगुप्त, भट्टनायक, भट्टलोलट, शंकुक। तो सही उत्तर यहाँ आएगा भट्टलोलट। अगला प्रश्न, रस निष्पत्ति में अभिव्यक्तिवाद किसका मत है? अभिनवगुप्त, भट्टनायक, भट्टलोलट, शंकुक। सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए अभिनवगुप्त। अगला प्रश्न, नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं आचार्य भरत मुनि, आनंदवर्धन, वामन, मम्मट। सही उत्तर आएगा आचार्य भरत मुनि। अगला प्रश्न, भरत मुनि के रस सूत्र की भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या करने वाले आचार्य हैं? भट्टनायक। भरत मुनि के रस सूत्र की भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या करने वाले आचार्य कौन हैं? भट्टनायक। अगला प्रश्न, भट्टनायक का मुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, शैव दर्शन, सांख्य दर्शन। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा सांख्य दर्शन। ठीक है। भरत के रससूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत कहलाता है? उत्पत्तिवाद, अभिव्यंजनावाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन सी अनुमितिवाद। भट्टलोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? उत्पत्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद, भोगवाद, अनुमितिवाद। तो भट्टलोलट द्वारा प्रतिपादित मत उत्पत्तिवाद है। अगला प्रश्न, चित्र तुरंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है? ए उत्पत्तिवाद, बी भुक्तिवाद, सी अनुमितिवाद, डी अभिव्यंजनावाद। तो सही उत्तर आएगा सी अनुमितिवाद। चित्र तुरंग न्याय का संबंध अनुमितिवाद से है। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए देखते हैं, ऊपर बताए गए प्रश्नों के उत्तर आपको कितने याद हैं? इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। कथ्य का सर्वस्व कहा गया? ध्वनि, अलंकार, वक्रोक्ति या रीति? वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।